नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा दिन है। बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि एक आम आदमी तक रसाई के लिए रूसी स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी गई है, और छोटा दिन इसलिए है कि जो रूसी स्पुतनिक 5 वैक्सीन जिसकी कीमत $10 है, गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉस्को के मुताबिक वो पाकिस्तान में $53 में बेची जाएगी। यही स्पुतनिक 5 वैक्सीन भारत के अंदर भारतीय 730 रुपए और पाकिस्तानी 1460 रुपए में दस्तयाब है। तो ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि पाकिस्तान में $10 की वैक्सीन को 8,500 रुपए का फरोख्त किया जाएगा, और उस पर भी मिस्ताक ये कहा जा रहा है कि हम दोबारा इसकी प्राइस को रिव्यू करेंगे, यानी इसकी प्राइस को बढ़ाया भी जा सकता है। याद रहे कि भारत में जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है वहां पर फ्री लगाई जा रही है, और अगर एक आम आदमी उसको प्राइवेटली लगवाना चाहे तो वो सिर्फ 250 रुपए में लगवा सकता है। और मैं आपकी इतलात के लिए यह भी बताता चलूं कि दुनिया के जो दीगर ममालिक है, जिनमें सर्बिया शामिल है, बल्गारिया शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इन सब ममालिक ने रूसी स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है मंगवाई। ज्यादातर जो वैक्सीन थी वो गवर्नमेंट के खर्च पर अपने शहरियों को मुफ्त लगाई गई, और जहां पर पैसे लिए गए वहां पर $10 लिए गए। और यह सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत है जो $10 की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अपने शहरियों को $53 को बेचने की इजाजत दे रही है, और उसके ऊपर भी यह फख्र और यह क्रेडिट लिया जा रहा है कि हमने यह वैक्सीन बहुत सस्ते में अपने अवाम तक पहुंचाई है। जो हुक्मरानों के शाही अखराजात हैं वो आपके सामने हैं कि वजीर आजम ने बनी गाला से दफ्तर जाना होता है तो हेलीकॉप्टर हरकत में आ जा रहा है। उसके अलावा जो करोड़ों रुपए की मर्सिडीज गाड़ियां हैं, जो शाही महल्लात हैं, वो अपनी जगह, लेकिन गरीब आवाम को लगाने के लिए इनके पास वैक्सीन के पैसे नहीं हैं। जो सबसे महंगी वैक्सीन समझी जाती है फाइजर की, उसकी प्राइस $40 है। अगर सबसे महंगी वैक्सीन 22 करोड़ आवाम को लगाई जाए मुफ्त, तो उसकी टोटल प्राइस $8 अरब बनेगी। और वजीर आजम इमरान खान इस बात का क्रेडिट ले चुके हैं कि मुल्की खजाने में $16 अरब मौजूद हैं। बकिया कामों को हमने सर पर मारना है अगर अवाम जिंदा ही नहीं रहेंगे। यह बात सोचने की जरूरत है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, PMLN से है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। कोरोना एसओपीज पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज मौजूद है मोहतरम कमर भट्टी साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। डॉक्टर मोहम्मद इमरान नवाब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर इमरान, ये जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर के जरिए अपने शहरियों को लगाने जा रहा है, इसकी जो इतनी ज्यादा प्राइस है, ये जस्टिफाइड है? एक्चुअली ये बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है। बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, और हमारे कंट्री की कोरोना की वजह से इतना वो इन्फ्लेशन आया है कि पाकिस्तानी अवाम तो रोटी और फाकों पे आ चुकी है। अगर आप उनको एक $10 की जो वैक्सीन है वो $53 की दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, तो ये बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी है और ये अलमिया है। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग ये बात समझने से कारी है कि आप एक साइनोफार्मा जो कि चाइनीज़ मेड आपकी कोलेशन चल रहा है, आप उनसे ले रहे हो, और वो 79% उसकी एफिकेसी है, 2 डोजेज लगती है 21 डेज अपार्ट। स्पुतनिक 5 की 91.6%, या 91.6% है। बीइंग लाइक वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को भी ये समझना चाहिए, ठीक है। कोई भी आप देखेंगे यही है कि गरीब घर का बंदा ऑडी कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको ऑडी नहीं लेनी चाहिए, उसको अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक अपने सारे जो क्राइटेरियाज है वो सेट करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये गरीब आदमी के लिए है भी नहीं डॉक्टर इमरान। कौन गरीब आदमी 8,500 रुपए की एक बंदे की कोरोना वैक्सीन अफोर्ड कर पाएगा स्पुतनिक 5 की सूरत में, अगर उसके घर के 5-6 फैमिली मेंबर्स हैं? डॉक्टर इमरान, यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगा कि जितनी भी वैक्सीनेशंस लग रही हैं, जैसे मॉडर्ना है, फाइजर है, स्पुतनिक है, साइनोफार्मा है, साइनोवैक है, ये अभी भी एस्टेब्लिश ग्राउंड प्रैक्टिकल रियलिटीज़ में नहीं हुई कि ये इतनी एफिकेसी दे रही हैं कि नहीं। ये तो जब अभी लगेंगी वैक्सीनेशंस, हमारे पास बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशंस अपनी करवाई है, जिन्होंने कुछ प्राइवेट अपने ज़रिए करवाई है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में साइनोफार्मा करवाई है, उसके बाद भी वो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ये सारी बातें अभी अंडर ट्रायल हैं। जब अंडर ट्रायल चीज़ें हों, जब ये चीज़ें एस्टेब्लिश नहीं हो, तो इस तरह की लग्जरी आपको अफोर्ड करनी ही नहीं चाहिए। सेकेंडली, ये एक मेरे ख्याल में जब भी कोई क्राइसिस आता है, ये माइजरी
है हमारी कंट्री की, उसमें एक माफिया जन्म लेता है। वो उस क्राइसिस को, वो लोगों की जो मजबूरियां हैं उनको खरीदने की कोशिश करता है। पीटीआई हमेशा बेबस होती है ना सर। वो अब ये पीटीआई को सोचना चाहिए, इनका एजेंडा भी यही था कि ये गरीब को, ये लोअर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो जब आप उसको फैसिलिटेट करने के लिए आ रहे हैं, जैसा कि अब हम हॉस्पिटल में वर्क करें, एक लंबी लाइनें हैं, एक्सपो में एक लंबी लाइनें हैं। आप पहले तो 60+ को और हेल्थ प्रोफेशनल्स को कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि हम नाकाम हो चुके हैं 60+ और हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी वैक्सीनेशन करने के लिए। ये ग्राउंड रियलिटी। मैं वापस आता हूं डॉक्टर इमरान आपके पास। कमर भट्टी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी, चाहिए तो ये था कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाता, लेकिन $10 की स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक आम आदमी के खरीदने के लिए भारतीय 730 रुपए और पाकिस्तानी 1460 रुपए में दस्तयाब है, वो पाकिस्तान में 8,500 रुपए यानी $53 में लगाई जाएगी, और ऊपर से यह भी कहा जा रहा है कि इस प्राइस को दोबारा रिव्यू किया जाएगा। कमर साहब, अवैस भाई, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप रिव्यू को ये ना समझें कि रिव्यू से मुराद जो है कोई कीमत बढ़ाई जाएगी। रिव्यू से मुराद ये भी ले सकते हैं कि कीमत में कमी भी हो सकती है। लेकिन जो बात आपने पहले की, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अहम है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि खान साहब और उनकी टीम जो है वो हमेशा माफियाज के आगे बेबस हो जाते हैं। इस हुकूमत की और इस जमात की, जिसके सरबराह इमरान खान है, इन्होंने शुरू दिन से आवाम को जो सब्ज बाग आप कहने दिखाएं या जो ख्वाब दिखाए थे, उसमें सबसे अहम ख्वाब ये था कि आप इस मुल्क के आवाम को मुफ्त सेहत और मुफ्त तालीम की सहूलत जो है वो देंगे, क्योंकि ये तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में वो अपनी कौमों को देते हैं। और बदकिस्मती से खान साहब इस तरफ आने के, इस निज़ाम हुकूमत को डेवलप करने की बजाय वो एक ऐसे, आप कह सकते हैं कि एक ऐसे गोरख धंधे में फंस गए हैं जो वो अपने बयानिए में बार बार एहतसाब और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलते रहे। यहाँ पे किस मुल्क के अंदर बहुत लूट मार है, लूट मार का बयानिया जो है उसकी तरफ इलेक्शन से पहले की हद तक बात समझ में आती थी, लेकिन इलेक्शन के बाद उनका मेन एजेंडा जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि इस मुल्क के आवाम को सेहत और तालीम। कमर साहब, आप तवील अरसे से साफ वो चीजें जो है ना, मुझे आपके जहन में ऐसी कोई एक अखलाकी या कानूनी वजह आती है जिसके बायस $10 की वैक्सीन आप प्राइवेट सेक्टर को $53 में फरोख्त करने की इजाजत दे? यहां पर तो गवर्नमेंट सब्सिडीज दिया करती है कि भाई $3 हमसे ले लो, $7 की दो उनको। बाकायदा प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी जा रही है कि वो $53 की बेचे। कोई कानूनी वजह नजर आती है आपको इसकी कमर साहब? मैं समझता हूँ ना तो कोई कानूनी वजह है और ना कोई अखलाकी जवाब है। जब आप एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे आगे बढ़ने का आज़म रखते हैं तो फिर आपको इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। आप $10 की वैक्सीन है उसको 12, 13, हद $15, $15 बहुत मैक्सिमम, यानी ये आप समझ लें कि एक बाकायदा एक आप ग्रुप को, प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप को कारोबार करने की इजाजत दे रहे हैं। अगर आप $15 की बात करते हैं या आप 50% उसके ऊपर प्रॉफिट दे रहे हैं, ये तो $12 से $13 के दरमियान। मैं वापस आपके पास आता हूं, मेरे साथ ये तो वही बात होगी कि माफियाज जो है, बदकिस्मती है कि माफिया के आगे इमरान खान साहब इतना बेबस हो जाते हैं। जब कोई चीनी का माफिया आता है उनके आगे बेबस हो जाते हैं। जब वापस आपके पास आता हूं, नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे नदीम कुरैशी साहब, ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन की प्राइस की मंजूरी दी है। 8,500 रुपए की 2 डोजेज एक आदमी की लगेंगी। वर्ल्ड मार्केट में इसकी प्राइस $10 है। भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन 730 रुपए यानी पाकिस्तानी 1460 रुपए में दस्तयाब है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत $10 की स्पुतनिक 5 वैक्सीन $53 की बेचने की क्यों इजाजत दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसा मैं आपको तर्क करूं, अभी जैसे कमर साहब ने कहा, मैं भी आपको एक चीज का इजहार कर दूं, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड पर थी। जैसे कोविड की वजह से पूरी दुनिया की डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स, वो हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से हो, वो वैक्सीन की कीमत के हवाले से हो, वो सारी डिस्टर्ब थी। आने वाले दिनों में जब ये बात आप तक या मुझ तक पहुंचती है कि इसको रिव्यू किया जाएगा, तो आप इस बात पर यकीन कर लें कि इंशाल्लाह इसका रेट इंटरनेशनल रेट्स के मुताबिक होगा और आम आदमी के नहीं। ये जो अभी लूटमार करने की आपकी इजाजत दे रही है गवर्नमेंट के, $10 की वैक्सीन $53 की बेची जा रही है, इस पर कोई गवर्नमेंट के किसी बंदे को खुदा का खौफ नहीं है नदीम कुरैशी साहब? नहीं, गवर्नमेंट के सारे बंदे खुदा के बंदे हैं और सब लोगों को खुदा का खौफ है।
खुदा का खौफ यहाँ किसी मखसूस कम्युनिटी के लिए नहीं है। यहाँ भी जो लोग बैठे हैं वो आपके मेरे तरह के इंसान हैं, उनकी हर चीज पर नजर है। मैं आपको बड़ी पूरी यकीन दहानी करवा रहा हूँ कि आप देखेंगे कि कमिंग वीक में इसके रेट्स के हवाले से बाकायदा इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट होगी और इसके रेट्स में बड़ी नुमाया कमी होगी। नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ ही रहिएगा। नदीम कुरैशी साहब मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मुआविन खसूसी हैं वजीर आजम के मजहबी रवादारी और मशरिक वुस्ता के उमूर के। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? अल्लामा ताहिर अशरफी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे लगता है कि अल्लामा ताहिर अशरफी से हमारा टेलीफोनिक राब्ता मुनक़ता हो गया है। नदीम कुरैशी साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा कि आज ही तो विफाकी काबीना ने मंजूरी दी है 8,500 रुपए की स्पुतनिक 5, तो इसे एडमिनिस्टर करने से पहले कैसे रिव्यू कर लिया जाएगा? और बुनियादी सवाल तो वही है ना नदीम साहब कि $10 की वैक्सीन आप लोग $53 की बेचने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? देखिए मैं आपको ऐसा बताता हूँ, ऐसा कतई नहीं है कि हर वैक्सीन का ये एक जाहिर है एक जिसकी भी फॉर्मुलेशन है, बस कंपनी टू कंपनी रेट्स वेरी कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की हर चीज पर नजर है। जो गवर्नमेंट आवाम को नाज को फ्री में प्रोवाइड आ रही है गवर्नमेंट के सेक्टर में, तो वो कैसे हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर को लोगों को खुदा ना, क्योंकि आप लोगों ने उनसे पैसे खाए ना, आप लोगों ने उनसे पैसे खाए साफ, इसका और क्या मतलब है? देखिए मैं आपको सर, और आप एक मिनट नदीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन रशियन गवर्नमेंट का 1891 में एस्टैब्लिश होने वाला इदारा है मॉस्को में, गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो बना रही है। देखिए अब चूंकि आप स्टूडियो में मौजूद है। अच्छा नदीम साहब, मेरे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी मौजूद है, मैं वापस आपके पास आता हूं, काइंडली फोन लाइन पर ही रहिएगा। अल्लामा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक नई बहस का आगाज हो गया है जैसे ही वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन एडमिनिस्टर होना शुरू हुई है कि रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है या नहीं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है अल्लामा साहब? गुजारिश ये है कि आज दारुल इफ्ता पाकिस्तान में जो मुफ्ती आजम सऊदी मजमा इस्लामी ने फतवा दिया है, उसी की तौसीक की है और तायीद की है कि रोजे के दौरान आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और वैसे भी शरअन ये वैक्सीन लगवाना जो है वो जायज है। ये जो बात लोग अफवाहें फैला रहे हैं या गलतफहमियां फैला रहे हैं, इनको अल्लाह से भी डरना चाहिए। शरीयत इस्लामिया हुक्म देती है कि खुद भी बचे और औरों को भी बचाए, और इसका हाल ही नहीं है वैक्सीन के अलावा। अल्लाह ताला रहम फरमाए वैक्सीन के बाद भी जो है अल्लाह ताला ऐसी सूरत पैदा कर दे कि इसके बाद इंसानियत की निजात हो जाए। तो इसलिए शरीय एतबार से वैक्सीन लगवाना बिल्कुल जायज है और लगवानी चाहिए, बल्कि शरीयत की रूल से तो मैं समझता हूँ लाजिम है ये। अल्लामा साहब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं कम से कम वक्त में आपसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से जो मजहबी उलमा हैं उनकी जानिब से इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं कि रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाना तो दूर की बात, वैसे ही कोरोना वैक्सीन लगवाना हराम है क्योंकि इससे उम्मत मुस्लिमा की नस्ल कुशी जो है वो मतलूब है वेस्ट को। अल्लामा साहब इनकी जहालत से ऐसे लोगों को आप आलिम तो नहीं कह सकते, जाहिल ही कह सकते हैं। और इनकी जहालत पे मापा भी किया जा सकता है कि क्या कोरोना सिर्फ मुस्लिम दुनिया में है या कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में है? कोरोना सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप और अमेरिका में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो महफूज है, बहुत इस्लामी ममालिक तो बहुत ज्यादा महफूज है यूरोप की निस्बत और अमेरिका की निस्बत। तो क्या वहां पर भी जो है उन्होंने खुद अपने लोगों को मार दिया है? तो ये इस तरह की जाहिलाना बातें हैं। और मैं खुद कोरोना में इसका शिकार हुआ। एक वबा है जिसका इलाज नहीं है, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। और जो इस तरह की बातें करने वाले हैं या इस बीमारी के तंग करने वाले हैं या इसका मजाक उड़ाने वाले हैं, वो अल्लाह। अल्लामा साहब मैं ये वाज़े मौक़िफ़ अपनाने पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर भी फायज हैं और आपकी बात यकीनन जो लोग सुन रहे होंगे वो अपने मामलात को दोबारा से रिव्यू करेंगे। आपके मशरिक़ वुस्ता के अंदर बहुत से करीबी ताल्लुकात हैं गवर्नमेंट्स के साथ। क्या समझते हैं आप कि जिन पाकिस्तानियों को 2021 में कोरोना वैक्सीनेशन जिनकी हो जाएगी, क्या उन्हें हज की इजाजत मिल पाएगी? अल्लामा साहब
देखिए, अभी सऊदी हुकूमत ने कोई सिलसिला में पॉलिसी नहीं दी, लेकिन एक चीज तो आगे नहीं कि सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि आज की इजाजत तुम्हें मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। और इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने 2 माह पहले जो है वजारत सेहत को ये कह दिया था कि हज्जाज के लिए हमें हर सूरत वैक्सीन जो भी सऊदी हुकूमत की एहतियाती तदाबीर आती है हम उन्हें पूरा करेंगे। प्रायोरिटी बेस के ऊपर हज्जाज को वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर कोई इंतजाम हो जाता है सऊदी हुकूमत जो भी हमें बताती है, और इंशाअल्लाह हमें हमारी दुआ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला अपने घर के दरवाजे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद और रोजे के दरवाजे उम्मत मुस्लिमा के लिए खोल दे। ये बहुत बड़े इम्तिहान से उम्मत गुजरी है और गुजर रही है। बैतुल्लाह को जब देखते हैं वहाँ जाना, वहाँ लब्बैक की सदाएं लगाना, इसको दिल तरसता है। बिल्कुल अल्लामा साहब, जिस तरह से उन ममालिक ने जिन्होंने कोरोना वैक्सीन तैयार की, उन ममालिक की मदद की जो कि कोरोना वैक्सीन खुद नहीं बना सके थे, वो ममालिक जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे थे, तो जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके बाद ये जो मजहबी इख्तलाफात है, ये जो नेशनलिस्ट इंटरेस्ट्स हैं, वो तो एक बहुत छोटी सी चीज रह जाती है। और आप समझते हैं कि इस सारे मामले में जो कोरोना का मामला था उसमें इंसानियत ने प्रिवेल किया है। अल्लामा साहब, मैं समझता हूँ जी, अल्लाह ने एक छोटे से जिसको इंसानी आंख देख नहीं सकती, बगैर खुर्दबीन के आप देख नहीं सकते, अल्लाह ने सबको बताया है कि मेरी हाकमियत, मेरी मालिकियत क्या है, और उसने अपना रहम भी बताया है। एक लोग वो है जो बड़ी एहतियात करते हैं, बड़े वो इसके शिकार हो जाते हैं। एक मजदूर बेचारा सारा दिन मेहनत करता है, अल्लाह उसे बचा लेता है। एहतियात करनी चाहिए, लेकिन दुनिया के ऊपर ये जाहिर हो गया 100 साल के बाद दोबारा कि कोई एक ताकत है वो चाहे तो सबको बेबस कर दे। ठीक है अल्लामा साहब, एक आखिरी सवाल कि पाकिस्तान में लोग मिंबर और मेहराब की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत से लोग मिंबर और मेहराब का, जैसा कि आपने भी कहा, नाजायज इस्तेमाल भी करते हैं। अगर मिंबर और मेहराब से कोई आलिम दीन इस तरह की बात करता है कि कोरोना वैक्सीन रोजे की हालत में नहीं लगवानी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं लगवानी चाहिए, इससे मुसलमानों की जो जिनसी कुव्वत है वो मुतासिर हो सकती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अल्लामा साहब क्या स्टेट लेवल पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के आगे माजी में कुछ वाकयात हैं जिन पर हुकूमत ने कार्रवाई की भी है, क्योंकि आप लोगों को गुमराह करके उनकी जिंदगियों से खेलते हैं। खुद बड़े बड़े उलमा इसके शिकार हुए हैं, बड़े उलमा इससे फौत हुए हैं। तो अगर फिर भी आंखें नहीं खुलती तो फिर ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए या कोरोना के मरीजों की वार्ड में दाखिल कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत खुलकर उन्होंने अपना मौकफ दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ना सिर्फ रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है, बल्कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो गलत है। डॉक्टर इमरान, आप क्या समझते हैं कि एक आम आदमी की मालूमात के लिए बताइएगा कि कोरोना वैक्सीन जो है वो काम कैसे करती है इंसानी जिस्म के अंदर जाकर? कोरोना वैक्सीन एक डेड वायरस है जिसे वो बायोटेक के ज़रिए उसको बनाया जाता है, और वो एंटी जो भी वायरस है कोविड-19 उसके अगेंस्ट बनाई जाती है। यहाँ पे सब थ्योरीज इसलिए हैं कि क्योंकि कोविड-19 एक वाज़ा ट्रेट वन ऑफ द अदर्स। तो जिस तरह पाकिस्तान में जो सर्ज आया है जिसको हम थर्ड वेव कह रहे हैं हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, वो सर्ज इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड से जो वायरस कैरी किया गया, जो पाकिस्तान में जो PCRs हो रहे हैं जिसकी थोड़ी बहुत रिसर्च चल रही है पाकिस्तान में, वो इंग्लैंड वायरस है। जैसे कि पहले चाइनीज़ था, चाइनीज़ ओरिजिन, वो जहाँ वहाँ से ट्रैवल करके है इस तरह। तो समहाउ ये वेरिएशंस हैं। मैं यहाँ पे अशरफी साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि हमें एज आ माशरा इसके खिलाफ लड़ना होगा। ये ना लड़ाई सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स की है, ना ये गवर्नमेंट की है, ना ऑपोजिशन की है, ये आम सिटीजन्स की लड़ाई है जिसको हमने मिलजुल के, जिस तरह हमने फर्स्ट वेव में डिफीट किया था और हमारा टेपर हो गया था, हमारा एक्चुअली ये हो गया कि अब हम ये सोचना शुरू हो गए कि ये कैजुअल लेना शुरू हो गए इस चीज़ को कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, इट्स लाइक एन अदर फ्लू। बट ये देखें, हमने इस पैंडेमिक में इतनी कीमती जानें दे चुके हैं, जिसमें एंकर पर्सनस हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा
alhamdulillah 150 health professionals have died, they have lost their life while fighting with the COVID-19. तो ये जो है कि हम पानी भर के इंजेक्शन, जिस तरह वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है, आम लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि पानी भर के लगाया जा रहा है। लाहौर के जो अस्पताल जो कि कोरोना वैक्सीन का इलाज कर रहे हैं सरकारी सतह पर, उनके तमाम अमले को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को ये वैक्सीन मिल गई है डॉक्टर साहब? सर, ये वैक्सीनेशन करवाने का गवर्नमेंट का अमल जारी है। जिस तरह के सर्विसेज की बात करें, म्यू की बात करें, LGH की बात करें, गंगाराम चिल्ड्रन और जो अदर हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, उसमें वैक्सीनेशन दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक मुकम्मल नहीं हो चुका। एक बात बताएं डॉक्टर इमरान, एक बात बताएं कि आपके अपने पर्सनल एस्टिमेट के मुताबिक लाहौर में इस वक्त जो हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि इस वक्त फ्रंट लाइन वर्कर हैं कोरोना के खिलाफ, कितने होंगे इस वक्त सरकारी लेवल पर? लाइक ऑलमोस्ट वी आर, अगर फुल कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये 20K प्लस हैं, 20,000 प्लस हैं। उसमें से ये अभी भी ये फेल हो चुके हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। लाहौर के डॉक्टर्स हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी अभी तक कवर नहीं किया जा सका। ये हेल्थ प्रोफेशनल, सिर्फ मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, इसमें बाद में नर्सिस, पैरामेडिक्स, जेनिटोरियल स्टाफ्स, क्लर्क्स, जो भी अमला है अस्पताल में काम करने वाला, गार्ड्स हैं, उन वो मिलाएं तो वो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लाहौर के अंदर ही। उनको मैं कहता हूं 50% भी नहीं लगी, और अभी भी 3 दिन से वैक्सीनेशन देने का अमल वो बंद है। वो डाटा में आई है, बाहर से इंपोर्ट हो चुकी हुई हैं, और 50 में जो मेरी इंफॉर्मेशन के था 53,000 जो गवर्नमेंट ने डे बिफोर येस्टरडे लाहौर को एलोकेट की हैं, वो हॉस्पिटल्स में अभी तक नहीं पहुंची। उसमें वादा किया गया कि हॉस्पिटल में, इसमें डॉक्टर इमरान, नदीम कुरैशी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नदीम कुरैशी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर नहीं है। कमर भट्टी साहब, ये जो बात करें डॉक्टर इमरान के सियासी मदाखलत बहुत ज्यादा है, हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते, हम बीमारी के खिलाफ भी नहीं लड़ सकते, हम कूड़ा भी नहीं उठा सकते। कमर भट्टी साहब देखें, जहाँ पे हर चीज़ जो है वो सियासी पैरामीटर्स में देखी जाती है। अगर आप इत्तेसाब की बात करें, उसको भी सियासी बना दिया जाता है, और अगर ये आप हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें सियासी बना दी जाती हैं और बनाई भी गई हैं। आप देखें कि इस कोरोना के हवाले से बार बार ऐसे मौक़ों के ऊपर हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की बातें सामने आई, जब अपोजिशन कोई तहरीक लॉन्च करने के लिए पुरअज़म बहुत शरारती हैं, तो बहुत शरारती हैं। तो वो भी एक लाखों रगों में से वो रग दबाई है जिसमें सबसे ज्यादा दर्द हो। जी, वो एक आप देखें तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर लोगों के अंदर एक इम्प्रेशन जाता है और लोग फिर उसको उसी अंदाज से देखते हैं। अभी जो कोरोना है, हम जर्नलिस्ट भी एक पूरी कंपेन लॉन्च कर रहे हैं, बार बार लोगों को बता रहे हैं कि जो तीसरी लहर आई है ये बहुत ख़तरनाक है। जैसे कि सभी डॉक्टर इमरान बता रहे थे कि ये बरतानिया से जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त आए और उनको आने के टाइम के ऊपर उस तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया, जिसके बाद ये लहर जो है तेजी से फैली। मैं वापस आता हूं कमर साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। नदीम कुरैशी साहब एंगल से देखते हैं। नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। नदीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। नदीम साहब, आप टेलीफोन लाइन पर नहीं थे तो डॉक्टर इमरान यहां पर बैठे हैं, सदर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। उन्होंने एक इल्जाम आयद किया है कि सियासी मदाखलत की वजह से लाहौर के 20,000 डॉक्टर्स को अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लग सकी। इस मिसमैनेजमेंट को किस तरह से डिफेंड करना चाहेंगे आप? अब ऐसा, मैं अब तो आपका पहला सवाल मौलाना ताहिर अशरफी साहब दरमियान में लाइन में आए तो मैं एक अर्ज कर दूं। एक तो मैं कीमतों के हवाले से आपको बता दूं। सर, मैं वापस कीमतों पे आऊंगा, पहले इसको एड्रेस कर दें, ठीक है? कि डॉक्टर इमरान कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत बहुत है। लाहौर के 20,000 डॉक्टर्स को आपकी गवर्नमेंट जो है अभी तक कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर सकी है। नदीम साहब, इसके बाद मैं कीमतों की बात करता हूं। देखिए, अब ऐसा मैं आपको अर्ज करूं, मैं डॉक्टर साहब की इस बात से एतराज तो नहीं कर सकता इन पे, लेकिन मेरे पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी सियासी मुदाखलत की बिना पर हम इतनी क्रूरल्टी करेंगे। आपके पास कोई सबूत है डॉक्टर इमरान सियासी मुदाखलत? एक सेकंड नदीम साहब, एक सेकंड। डॉक्टर इमरान, कोई सियासी मुदाखलत का आपके पास कोई एविडेंस, कोई फोन कॉल है? जी डेफिनेटली हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है, जहां पे सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के कॉल्स पे MS साहिबान कमरों के अंदर उनके जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उनको वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। और 3 दिन से ये अमल, अभी भी आप जाके म्यू में चेक कर लें, सर्विसेज में चेक कर लें, आया आप मॉर्निंग में आ जाएं कि वहां पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है या नहीं। नदीम कुरैशी साहब, सुना आपने? अब ऐसा मैं आपको कर्ज कर दूं, किसी जगह पे एक्सेप्शनली कोई ऐसा वाकया हो गया होगा, मैं उसको डिसोन नहीं कर रहा, लेकिन
ऐसा कतर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसको कहते हैं, जो कोई प्लान करके, कोई टारगेट करके डॉक्टर कम्युनिटी को साइड पे रखा गया हो। कोई चीफ सेक्रेटरी फोन कर दे तो एमएस नाथ थोड़ी करता है, कोई एमपी फोन कर दे। जी अब ऐसा मेरी सुने जी, अब आप सवाल करते हैं, सुनने 2 मिनट के लिए मुझे बात जरूर करने दें। आपका प्रोग्राम देखने वालों तक मेरा मैसेज भी पहुंचना चाहिए जी। मुझे आप कटहरे में ना खड़ा करें, मैंने बात करने के लिए आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया। देखें, मैं एक अर्ज करूं, एक तो डॉक्टर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चीजों को प्रोवोक करके और अपनी मर्जी से पोर्ट्रे करना हमारे लिए, हमें एहतराम है डॉक्टर कम्युनिटी का, ये वाकई हमारे हीरोज हैं जो फ्रंट फुट पे इसको फिल कर रहे हैं। अगर किसी जगह पे इनके एमएस साहब या कोई ऐसी अथॉरिटी जो हेल्थ से मुतालिक है और वो इस तरह की मैनेजमेंट का मिसमैनेजमेंट कर रही है, तो इनको चाहिए कि ये अपने लेवल पे भी उसके लिए आवाज उठाए। ये बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, नौकरी से हाथ धोले नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। कितने बेचार की कितने सादा हैं आप, कितने सादा हैं। सुभान अल्लाह। अब आपने मतलब जिसको यहाँ जिसने गुफ्तगू करनी है उसने अपने ऊपर बेचार की एक लबादा खुद ओढ़ना है, हम उससे बात नहीं कर सकते। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मानने पर तैयार नहीं हूं। ठीक है, आप बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और मुझे ये बताइएगा कि वो प्राइस के मुतालिक आप कुछ बताने लगे थे कि $10 की जो स्पुतनिक 5 है $53 की क्यों बेचने की इजाजत दी गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक तो हमें गवर्नमेंट के मैकेनिज्म के हवाले से अवाम उन्नास को बाखबर रखना चाहिए कि हर शख्स को जो 60 साल से ज्यादा है, जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। वो अपने मोबाइल फोन से फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन करवाई जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि 22 करोड़ लोगों के ऊपर हुकूमत का दावा करती है, आप लोगों को 5 लाख साइनोफार्म वैक्सीन तोहफे में मिली हैं जो पता नहीं किधर गई हैं, और 5 लाख आपने टोटल खरीदी हैं। तो इसमें हम नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? नदीम कुरैशी साहब, 5 लाख कोरोना वैक्सीन अब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शाही खजाने से सिर्फ खरीदी गई हैं। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया कैंपेन है। देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं जी, हमने कोशिश ये करनी है कि उस आम आदमी तक आपका ये पैगाम पहुंचे आपके प्रोग्राम के जरिए। ठीक है, आपका राइट है, आप क्रिटिसिज्म करें। कितनी खरीदी है? मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक मजबूर पाकिस्तानी की तौर पे पूछ रहा हूं कि आपने कितनी कोरोना वैक्सीन खरीदी है, बताएं। हमें अपने उस कमजोर, उस गरीब बिहार पे बैठे आम आदमी तक हुकूमत का पैगाम पहुंचाना। नदीम कुरैशी साहब, मुझे एक इमरजेंसी कमर्शियल ब्रेक लेनी है। मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। नाज़रीन, नदीम कुरैशी साहब का यह कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि कोरोना वैक्सीन जो है एक आम आदमी को जल्द अज जल्द लगाई जाए। चूंकि पाकिस्तान की आबादी 4.5 लाख है, इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने एहतियातन 5 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदनी है। मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, अब तक हुकूमत पाकिस्तान ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में कितनी कोरोना वैक्सीन खरीदी है? देखिए, हमें आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं देनी, मैंने आपको सिर्फ एक चीज करनी है। सर, आपने देनी है, आप लोगों ने हमारे से टैक्स के पैसे लिए हैं। मेरी बात सुने। अब जो 2 मिनट बात करने से कि ये मॉरली पड़ा अपने की इमोरल स्टाइल है कि आप किसी शख्स से सवाल करें, उसको आप बात ना करने दें और जोश खिताबत पे आप फौरी तौर पे करूं ताकि उस पर तारीख आप खड़े हो जाए। मैं आपको कर्ज कर दूं, अभी आपने फरमाया कि जी 5 लाख वैक्सीन आई है, उसके बाद 5 लाख वैक्सीन आई है। मैं आपको कर्ज कर दूं, हमारा सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है, क्या किसी जगह से पाकिस्तान भर में कोई ऐसी कंप्लेन आई है कि जी फलां शख्स का नाम आया उस लिस्ट में, जो लिस्ट डेली बनती है, और उसको वैक्सीनेशन नहीं हुई? डॉक्टर इमरान जवाब देंगे इसका आपको। जी डॉक्टर इमरान। मे बी सर जो ऑनलाइन आपकी कॉल पे मौजूद हैं, जो नदीम कुरैशी साहब नाम है उनका, नदीम कुरैशी साहब एमपीए है, मेंबर है पंजाब असेंबली के, पीटीआई के बहुत करीबी हलकों में। जी तो मेरे ख्याल में उनको गवर्नमेंट ने जो ओहदेदारान है उन्होंने ब्रीफिंग नहीं ली शो में आने से पहले। एक्चुअली जो कि आज हमने बिल्कुल या मॉर्निंग में हमने अपने जो लोकल एमएस हैं उनसे मीटिंग की कि कोड जो हेल्थ प्रोफेशनल को जो हमें एक कॉल करते हैं और हमें आवाज़ आ रही होती है हेल्थ पहले मरले में हेल्थ प्रोफेशनल को लग रही है, ये वो जो कोड जनरेट हुए हैं हमारे 1166 से मोबाइल में आ चुके हैं, वो एक डेटाबेस जो आपने एक क्राइटेरिया बनाया उसके थ्रू हमें मैसेज मिल चुका है, ये कोड ले फला हॉस्पिटल में जाएं और अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। जब वहां पे जाके हेल्थ प्रोफेशनल्स, नॉट अ कॉमन सिटीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, जब उस जगह पे पहुंच रहे हैं और उनको ये कहा जाता है
मल्टीपल मोर देन 60-70% ये केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं कि उनको कहा जाता है जो आपको नंबर आया है ये हमारा जो कंप्यूटर है वो पिक नहीं कर रहा। जी नदीम कुरैशी साहब, अच्छा अब देखिए, आपने अभी मौलाना ताहिर अशरफी साहब से जो बात की, आपने उनसे क्वेश्चन किया कि जी किस लिए ये रिलीजियस लोग इस वैक्सीन के अगेंस्ट बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले पूरे हफ्ते एक कैंपेन थी कि लोग वैक्सीनेशन करवाने से अवॉइड कर रहे थे। उस पर कई राय की जो हेल्थ के स्पेशलिस्ट थे कि नदीम कुरैशी साहब, डॉक्टर इमरान कह रहे हैं कि लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स वैक्सीनेशन करवाने गए, नंबर लेकर गए, उनको कहा गया कि हमारा सिस्टम ये नंबर पिक नहीं कर रहा। देखें, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जितने बड़े लेवल पे आपने ये मैकेनिज्म बनाया है, किसी एक आध जगह कंप्लेन आ सकती होगी, एक आधा जगह? सैकड़ों में। अच्छा चले नदीम कुरैशी साहब सुन लिया। मुझे एक बात बताएं, आप फिर कहते हैं ना कि आपको टोकन आ जाए बीच में, बड़ा बुरा लगता है आपको पता है कि इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने कितनी कोरोना वैक्सीन खरीदी है? आपके पास कोई फिगर है? नहीं, मेरे पास फिगर है सर, मैं अखबार पढ़ता हूं। 5 लाख गिफ्ट मिला था चाइना से आपको साइनोफार्म वैक्सीन का, और 5 लाख आपने अब तक खरीदी है। यानी 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के लिए आप 5 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदते हैं और फिर लोगों को धोखा देना शुरू कर देते हैं कि हम उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं। चले, ये एक बात हो गई। मुझे अब ये बता दें कि स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, $53 की बेचने की इजाजत दी है वफाकी काबीना ने, जो $10 की वैक्सीन है। नदीम कुरैशी साहब, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये लूटमार, चोरी, डाका और किसको कहते हैं नदीम साहब? अब आपने 2.5 मिनट का सवाल किया, आपने 20 सेकंड बजब्त नहीं करना, मुझे इतना मालूम है। देखिए, हमने 2 चीजों को देखना है। आप 33 मिनट के प्रोग्राम में 20 मिनट अपना रिवेंज निकालें, अपना गुस्सा निकालें, अपनी इज़हार नफरत निकालें, लेकिन 10 मिनट अपने प्रोग्राम का कोई पॉजिटिव मैसेज भी लोगों तक जाने दें। जी सर, बता देना, ये आपके $10 की बड़ी कीमत है, $53 की क्यों बेच रहे हैं? पॉजिटिव पैगाम जाने दें, अपनी नफरत, अपना तासुब, अपना गुस्सा हुकूमत से, इमरान खान से जो बुग़्ज़ है आपके मिजाज के लोगों को, वो अपनी जगह पर, हमें उसका एहतराम है, लेकिन आप पॉजिटिव मैसेज भी जाने दें। अभी एक तो डॉक्टर इमरान साहब ने कहा, मेरे लिए बड़ी मतलब एक न्यूज है ये फरमाते हैं कि जी हेल्थ प्रोफेशनल्स का जब नाम आता है तो उनको कहा जाता है कि जी आपका नाम हमारे कंप्यूटर से या डाटा से मैच नहीं हो रहा। ये मेरी एक न्यूज है। अच्छा, मतलब एक जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, जो खुद अथॉरिटी रखता हो, जो अपनी सिर्फ सैलरी पैकेज आगे पीछे होने पे, अपने कैडर आगे पीछे होने पे, माल रोड से लेकर पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान को यंग डॉक्टर्स के टेस्ट वो लॉकडाउन कर दे और यहाँ एजुकेट कर दे, वो इतने बड़े इशू पर टीवी टॉक शो में बैठ के। मुझे नदीम साहब, अब आपने इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अब मुझे दोबारा बता दें कि $10 की स्पुतनिक 5 $53 की बेचने की इजाजत क्यों दी है? देखिए, मैं आपको कल कर दूं, सारी चीजें अंडर प्रोसेस है, कोई चीज हतमी और फाइनल नहीं है। हतमी मंजूरी दी है, वफाकी काबीना ने रेट्स जारी कर दिए हैं, रेट जारी कर दिए। कोई उसके जो रेट जारी किए गए हैं उसके लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स बने हैं। मुझे बताएं ना, $10 की वैक्सीन, $10 की वैक्सीन जो अमृतसर में 730 रुपए की मिल रही है, यहां पर 8,500 रुपए की क्यों मिल रही है? अमृतसर से और गुड़गांव से और दिल्ली से तो आप वैसे ही बड़े मुतासिर हैं। ये तो आप लोगों का एक माइंड सेट है कि $10 की वैक्सीन, $10 की वैक्सीन ऑस्ट्रिया में लग रही है, भारत में लग रही है, हंगरी में लग रही है, सर्बिया में लग रही है, मुत्तहिदा अरब अमारात में लग रही है। आपको कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं। अच्छा, मुझे बताएं ना, ये आप लोग खुला डाका डाल रहे हैं अवाम की जेबों पर नदीम साहब। $10 की वैक्सीन, गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को की वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को यह वैक्सीन $10 की दे रहे हैं। $10 का मतलब होता है 1550 रुपए, 155 रुपए का डॉलर है। आप 8,500 रुपए का आपने बेचने की इजाजत दी है। कुछ आप समझते हैं कि इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा सवाल है ना, जस्टिफाई करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने ये देखना है कि गवर्नमेंट जो फ्री वैक्सीनेशन कर रही है, हम उसके हवाले से हमें किसी पॉजिटिव पे नेगेटिव पे बात करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर नदीम कुरैशी साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि $10 की वैक्सीन $53 की क्यों बेच रहे हैं? मैं आपको नहीं बता सकते। चले, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा कोशिश की है इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की। कमर भट्टी साहब भी मेरे साथ मौजूद है, फिर आप वापस इनकी बात पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, मैं बीच में से निकल जाऊंगा। कमर साहब, आपको लगता है कि नदीम कुरैशी साहब कुछ बताना नहीं चाह रहे या कुछ बताने से कासिर हैं? कमर साहब,
देखिए जी, मैं नदीम साहब की इस बात को पहले तो ये बात की बात पहले मैं इनकी इस बात को कोई पॉजिटिव इस जो प्रोग्राम इससे कोई मैसेज जाना चाहिए, तो मैं एक पॉजिटिव बात कर देता हूँ कि इस वक्त KPK में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम चल रहा है और उस हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 10 लाख रुपए हर शहरी को उसके हेल्थ कार्ड में जा रहे हैं। तो KPK गवर्नमेंट जो तकरीबन 20% पाकिस्तानी, 5 करोड़ पाकिस्तानी वहाँ पे रहायश पजीर है, उनको ये सहूलत हासिल है। तो मैं ये आज के इस प्रोग्राम के तरफ से KPK गवर्नमेंट को ये बहुत पॉजिटिव तजवीज़ देता हूँ कि वो अपने हेल्थ कार्ड में हर शहरी के लिए ये कोविड जो वैक्सीन है वो डाल दे। वो 9,000 की है या 19,000 की है, तो एक भला तो ये कर दिया जाए कि तमाम KPK के लोग जो हेल्थ कार्ड से मुस्तफीद हो रहे हैं, जिनकी तादाद 5 करोड़ के करीब, बेवकूफ समझते 5 करोड़ के करीब है, बेवकूफ तो अगर ये उन्होंने फैसिलिटी देनी होती तो वो डायरेक्टली लगा देते, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करते। मैंने बात चूंकि पॉजिटिविटी की बार बार नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि हम मीडिया पर्सन यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव बात होगी कि वो इसको कर दें। अच्छा, कि वो एक तकरीबन 5 करोड़ पाकिस्तानी को तो ये सहूलत मुफ्त हो जाएगी। जब मैं उनसे पूछ रहा हूं, अच्छा, दूसरा $10 की वैक्सीन $53 की क्यों बेच रहे हैं, उनका जवाब आपको जस्टिफाइड लगता है? दूसरी बात, नेचुरली उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है और इसलिए उन्होंने माजरत भी कर ली, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ही बदकिस्मती हमारे मुल्क के अंदर कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछलों का रोना बहुत रोती है, उनके ऊपर तनकीद बहुत करती है। आसिफ अली जरदारी ने बड़े और पिछले 70 साल के मसाइल का जिक्र भी होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पिछले 70 साल के लोग जो थे वो सारी हुकूमत के अंदर जमा कर दिए गए। वैसे डॉक्टर इमरान, मैं आता हूं, डॉक्टर इमरान, चाहे वो उमर हो, चाहे वो माशाल्लाह से MBBS भी किया चाहे कादरी साहब हो, चाहे पेपर जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं। जी हाँ, तो एक सेकंड कमर साहब, मुझे डॉक्टर इमरान, वो नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना। अगर आपने $10 की वैक्सीन $53 की बेचनी ही थी, आपने प्राइवेट सेक्टर को फायदा देना ही था, तो आप कहते गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट को कि अपनी वेबसाइट से वो प्राइस ही हटा दें, ताकि हम जैसे जो शरपसंद अनासर हैं, जो बुग़्ज़ हुकूमत के अंदर इतना आगे निकल जाते हैं, वो हम तनकीद ही ना कर पाते। डॉक्टर इमरान सर, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो कंट्रीज डेवलप हो चुके हैं और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आज 75 इयर्स के बाद भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं कि वो $53 की क्यों दी जा रही है। और ये देखें, बदकिस्मती एक चीज़ $10 की बन रही है, आप उसको सब्सिडाइज करें। हम एक क्रॉनिक ग्लोबल पैंडेमिक में है, हमारा टैक्स का जो पैसा है, जो कुछ भी आपके जो सोशल वेलफेयर का पैसा है, जो हेल्थ का पैसा है, जो बजट है, आपने डॉक्टर्स को तो नौकरियां दी नहीं। मुझे बताएं, आपने कोविड-19 में डॉक्टर साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है और मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को कहूंगा कि किसी वकील से राब्ता करने की कोशिश करे कि हम पूछे वकील साहब से कि अगर लिखा है एक आलमी वेंडर की वेबसाइट के ऊपर कि ये $10 की प्रोडक्ट है, तो हुकूमत अपने शहरियों को ये क्या $53 की बेच सकती है? क्या वैक्सीन जैसे हसास मसले के ऊपर भी कारोबार चमकाना जरूरी है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीनेशन के मामलात के ऊपर। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बड़ी जोरदार आवाज है। जी हाँ, शुक्रिया नदीम साहब। डॉक्टर इमरान ने जब बात की कि सियासी मुदाखलत हो रही है वैक्सीनेशन के मामले पर, तो आपने कहा एक आधा केस ऐसा हुआ होगा। फिर जब डॉक्टर इमरान ने यह कहा कि कोड के बावजूद हमें कोरोना वैक्सीन नहीं लग रही, तो आपने फिर यही जवाब दिया नदीम साहब कि एक आधा केस ऐसा हुआ होगा। ये एक आधे केसेस बंद क्यों नहीं होते नदीम साहब? सर, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये अर्ज की थी कि किसी जगह पर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमने देखना ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स ने खुद वैक्सीनेशन करवा के कौम को एक पैगाम दिया मोटिवेशन का। लास्ट वीक की कैंपेन चल रही थी कि ये वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए, वैक्सीनेशन नहीं करवानी। मुझे कई मेरे दोस्त हैं डॉक्टर्स जिन्होंने मुझे खुद कहा कि जी हमारा लॉयर स्टाफ अवॉइड कर रहा है वैक्सीनेशन से, हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो नदीम कुरैशी साहब, मैं आपसे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में मिसमैनेजमेंट के मुतालिक सवाल कर रहा हूं। मैंने आपसे हिचकिचाहट के मुतालिक सवाल नहीं किया। सर, मैं भी आपको वैक्सीनेशन में डॉक्टर साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट देखा, मैं उसकी अर्ज कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है उसके मुताबिक लोगों को वैक्सीनेशन हो रही है। प्रायोरिटी पर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको वैक्सीनेशन करवाई गई है। मैं बेइंतहा लोगों से वाकिफ हूं, चूंकि इस वक्त हम
पूरी कौम इस कोविड की वजह से डिस्टर्ब है, इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे शेयर हो रही है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अच्छा, बिल्कुल एक आखिरी बात नदीम साहब, हम आपके साथ काफी अरसे से हम आपको फोन लाइन पे भी लेते हैं, आप हमारे स्टूडियोज में भी आ चुके हैं, ठीक है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है, बात आई गई हो जाती है। अगर मैं इस वक्त ऑन एयर हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि $10 की वैक्सीन $53 की क्यों लगाई जा रही है, अगर कल मैं आपको जिस भी टॉपिक पे प्रोग्राम करूं लेकिन इसके मुतालिक आपको बीपर पे लूं, तो आप लोगों को मुतमईन कर सकेंगे नदीम साहब 24 घंटे बाद? मेरी कर सुने दुनिया के हर क्वेश्चन का हर शख्स के पास जवाब नहीं, सर, ढूंढ लेना। एक चीज आप मेरी सुने, प्लीज सुने ना, मेरी सुने ना बात। मैंने आपको एक चीज किया है, जिन्होंने फेडरल लेवल पे पॉलिसी बनाई है, जो मैकेनिज्म बनाया है, जिन्होंने प्राइस तय की है, उन्होंने इसके सारे मेरिट डीमेरिट को सामने रखकर देखा ही होगा ना सर, कोई ना कोई मसले तो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। उनको 100% इस बात का यकीन है कि अगर $10 की स्पुतनिक 5 वैक्सीन आवाम को $53 की बेचने की मंजूरी दी गई है तो उसमें यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कोई ना कोई मसलहत होगी। कमर भट्टी साहब, इससे ज्यादा पॉलिटिकल लॉयल्टी की आप तवक्को रख सकते हैं एक वर्कर से? कमर साहब, नेचुरली ये इस वक्त एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और दोनों जितनी भी जमातें इस वक्त हैं वो अपनी अपनी पार्टी की जो है जंग लड़ रही हैं, और इसमें जब इस नौयत का प्रोग्राम होता है तो कोई भी जमात अपने ऊपर जो है वो जिम्मेदारी, ये जो अवाम की जेबों पे डाका डाला जा रहा है, जो सबको नजर आ रहा है, कमर साहब, इस पर कोर्ट में जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है, ये तो कोर्ट में जाना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारी वकला कम्युनिटी जो माजी में भी इस नौयत के केसेस के ऊपर जो है वो कोर्ट में जाती रही हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर एसोसिएशन बरात में इजाफे के लिए तो अक्सर कोर्ट चली जाया करती है। डॉक्टर इमरान, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला, इस पर कुछ आपकी एसोसिएशन हिलजुल करेगी? नदीम साहब ने एक पॉइंट बीच में लिखा था, वो उनकी लाइन कट गई कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन यहाँ से पूरा जे रोड, मार रोड, गवर्नर हाउस तक मार्च कर लेते हैं। और ये बातों पे देखें, आप करते हैं सियासत, हमें ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप में और हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कोविड-19 जब से दिसंबर से, जब चाइना में रिपोर्ट हुआ है, जैन में आया, दिसंबर से लेके आज हम बैठे हुए हैं, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, आज तक इट्स मोर देन लाइक 1 ईयर। लाइक आप मुझे एक भी यंग डॉक्टर एसोसिएशन का प्रोटेस्ट दिखा दें, एक भी कहीं पे हमारी कोई धरना शरना दिखा दें। आपने, अगर हमें पीपीज नहीं मिली तो हमने सेक्रेटरीट में 15 डेज का शिफ्ट में धरना दिया विद एसओपीज, ठीक है, वो भी सेक्रेटरीट में जाके। हमने कोई ओपीडी नहीं बंद की, हमने कोई इमरजेंसी नहीं बंद की। आप इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा सा पॉलिटिशियन साहिबान को, जो भी किसी भी पार्टी का, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान ने जंग जीती थी महदूद वसाइल में, तो यही जंग डॉक्टर्स थे जिन्होंने इमरजेंसी में, जिन्होंने आपकी इलेक्टिव लिस्ट में, ओपीडीज में, जिन्होंने कोविड आइसोलेशन में, आईसीयू में काम किया और उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। आपने पीपीज नहीं दी तो उन्होंने अपने फंड जनरेट करके, हमने अक्रॉस द पाकिस्तान पीपीज बांटी वाईडीए ने अपने प्लेटफॉर्म से। मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूं कि हम आज भी खड़े हैं फ्रंट लाइन पे, आज भी अस्पतालों में जाके अपने कैमरे लेके चले जाए तो आपको सारी बात। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमर भट्टी साहब, इससे पहले नदीम कुरैशी साहब और अल्लामा ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत पाकिस्तान ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन $8,500 की बेचने की मंजूरी दी है, जो कि $53 बनते हैं। आलमी मार्केट में इसकी प्राइस $10 यानी $1,550 है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।